यस सर। कांस्टेंट क्या हो गया, जो नंबर है तुम्हारा 4 5 6 7, और वेरिएबल क्या हो जाता है, तो कोई भी एक पार्टिकुलर सिंबल, कुछ भी सिंबल हो सकता है। थीटा पढ़ोगे आगे चल के, फाई हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। इसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा? इसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं? तो लोग इसको वेरिएबल 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 बोलता है, बट क्यों बोलते हैं वेरिएबल? सर क्योंकि इसका कोई कांस्टेंट डिजिट नहीं है। हाँ, क्योंकि उसका वैल्यू फिक्स नहीं है। हर एक अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग एक्स आता है, हर एक अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग वाई आता है। तो इसका वैल्यू फिक्स नहीं, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, ये वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस पता चल गया सबको? चल गया ना? कांस्टेंट, अब तुम 4 का हम बोलेंगे वैल्यू बताओ, तो 4 को बोलोगे नहीं इसका वैल्यू 5 होगा क्या? ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं नो बोलेंगे। सर। ठीक है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस पता हो गया। अच्छा, अब एक चीज और, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक होता है इक्वेशन। एक क्या होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन। दोनों में डिफरेंस कोई बताएगा? एक्सप्रेशन और इक्वेशन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? किसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे और किसको हम इक्वेशन बोलेंगे? सर इक्वेशन में इक्वल टू साइन रहता है और एक्सप्रेशन में नहीं रहता। नहीं रहता है, बढ़िया। इक्वेशन में तुमको LHS एज वेल एज RHS दोनों प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जितने भी एक्सप्रेशन होंगे उसमें, जैसे ये देखो, बस इतना लिख करके छोड़ देगा 3x + 5y, इतना लिख करके छोड़ देगा 7y - 2x, इतना लिख करके छोड़ देगा, मतलब इक्वल टू का साइन आएगा ही नहीं। अब जैसे ही यहाँ पे इक्वल टू कुछ भी आ गया, जीरो भी आ गया इक्वल टू, तो जैसे ही इक्वल टू का साइन आ गया तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब क्या कहला जाएगा, अलजेब्रिक। अलजेब्रिक इक्वेशन। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस पता चला सबको? बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, आसान आसान सा चीज है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ टर्म्स एंड टर्म्स। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है -225x, तो नंबर ऑफ, अच्छा टर्म्स कैसे डिफाइन होता है? हम बहुत बार बता चुके होंगे टर्म्स कैसे डिफाइन होता है। जैसे हम एक्सप्रेशन लिखे एक 3x + 5y + 7z + 8y 8x 8x नहीं 8a + 7b, तो टर्म्स कैसे डिफाइंड होता है, तो प्लस और माइनस के सिंबल से, उसी से होता है ना डिफाइन। तो इस जो हम ये एक्सप्रेशन लिखे, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये नहीं कि तुमको लिखा हुआ है 3x × 4x, तो इसको दो टर्म मत बोल देना। ठीक है, टर्म्स हमेशा डिफाइन होता है एडिशन के सिंबल से एंड सब्ट्रैक्शन के सिंबल से, मतलब प्लस और माइनस से टर्म डिफाइंड होता है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन से टर्म नहीं डिफाइन होता है। आया समझ में? नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चलेगा? यस सर। ठीक है, तो टर्म्स हमेशा कैसे डिफाइन होता है, तो सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक ये सॉरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या करता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताता है। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होता है, तो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है, तो जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसके साथ जो भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो जैसे x² 7x² है, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये 7। 7 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट पता चला क्या होता है। देखो ये सब तुमको अभी लग रहा है कि ये सब बेसिक डेफिनेशन है, ये सब बच्चा वाला चीज क्या पता रहे थे, लेकिन आगे चलोगे जैसे जैसे हायर क्लास में जाओगे तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 7x² है तो इसका कोफिशिएंट 7, हम डायरेक्टली बोलेंगे x² का कोफिशिएंट 7। हम तुमसे पूछेंगे कि अच्छा इसका कोफिशिएंट क्या है, जैसे हम यहाँ पे एक टर्म लिख रहे हैं, मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x और y के वेरिएबल में। किसके वेरिएबल में? x और y के वेरिएबल में। जैसे एक चीज तुम लोग फिर समझो, ऐसा लिखा हुआ देखा है कभी?
चलो आज देखो, ठीक है। लेकिन तुमको अगर ऐसा लिखा है ना तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मेंशन करेगा कि इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, मतलब वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक्स एंड वाई है। तो ए और बी क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म होगा, मतलब ए और बी का कुछ एक फिक्स वैल्यू निकलता है। जब लीनियर इक्वेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। तो अब हम इसमें पूछेंगे तुम लोग से कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या बोलोगे, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है। वाई का कोफिशिएंट क्या है, बी है। तो बी। कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होता है वो सारा कोफिशिएंट कहलाता है। और वेरिएबल मोस्टली तुमको एक्स और वाई के फॉर्म में मिलेगा, मोस्टली एक्स वाई जेड। उसमें ए बी सी अगर आ गया तो उसका वेरिएबल नहीं ले लेना। एक्स वाई जेड मोस्टली क्वेश्चन में तुमको एक्स वाई जेड ही दिखाई देगा, कहीं कहीं ए बी दिखेगा, ठीक है। ये सब हो गया। अब पॉलिनोमियल डिफाइन कैसे होता है, तो ये तो इतना बड़ा सा डेफिनेशन है, पढ़ोगे तो लगेगा कि क्या लिखा हुआ है ना। तो सिंपल सा पॉलिनोमियल को ऐसे समझो, जो पॉलिनोमियल हम उसको कहेंगे जिसका वेरिएबल का पावर, ध्यान से सुनना, पॉलिनोमियल वैसा ही एक्सप्रेशन कहलाएगा, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसके वेरिएबल का पावर, क्या रहे, पॉजिटिव इंटीजर रहे, ठीक है। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका वेरिएबल का पावर क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहता है, ठीक है। तो कोई तुमसे पूछेगा पॉलिनोमियल डिफाइन करो, तो ये इतना कहानी मत लिखना, ये सब ऐसे ही है। बस तुम बोलना पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose algebraic expression where power of variable is always a positive integer। तो वेरिएबल का पावर हमेशा क्या रहेगा, हमेशा एक पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर। जैसे अगर 3x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 8z है, तो ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। 3x यस स्क्वायर सर। 7y स्क्वायर एंड 8z, तो जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल क्या क्या है इसमें, x y एंड z, तो उसका पावर देखो 2 है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो पावर पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है, बताओ। पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी मिले, जैसे तुमको, हाँ ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल है, हम बोले कि 8, तो 8 पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, बताओ। 8 पॉलिनोमियल है या नहीं है, यस सर है। कैसा पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। सब बताएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स टू द पावर 0, यस सर। ठीक है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ढेरों सारा पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वेरिएबल, ये सब तो सब सीखेंगे आगे चल के, ठीक है। अब देखो ये सब तुम्हारा पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं होगा, यहाँ देख रखा है, जैसे 6x का पावर -2, तो x का पावर क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसा पूरा लिखा हुआ है, क्या ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, नो सर। नहीं कहलाएगा। जहां तुम्हारा वेरिएबल का पावर नेगेटिव हो गया तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं करेंगे, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, तो अब तुम लोग बोले सर यहाँ पे तो एक्स का पावर पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसको जैसे ही तुम ऊपर भेजोगे तो एक्स का पावर क्या बन जाएगा, -2, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। अब जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज वेरिएबल इज इनसाइड अ रेडिकल, तो रेडिकल साइन के अंदर वेरिएबल आ गया तो वो तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। लेकिन देखो 4x स्क्वायर क्या है, पॉलिनोमियल है। आया समझ में पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करना है, ठीक है।
अब देखो पॉलिनोमियल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो पॉलिनोमियल, ये सब नोट्स कराने का जरूरत नहीं है ना, ये सब बस सीखते चलना है। बताओ, जरूरी है यस क्या? सर। है ना, बस नो सब सर। क्या होता है नहीं होता है, कहीं दिक्कत होगा कोई भी पार्टिकुलर टॉपिक में तो पूछ लेना, ये नहीं कि चुपचाप बैठे रहना, पूछते चलना। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन वेरिएबल, पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री एंड पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म। ठीक है, वेरिएबल पे डिपेंड करता है, डिग्री पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है। जैसे देखो, तुमको एक पॉलिनोमियल यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे कितना वेरिएबल है, देखो एक। एग्जांपल में वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक्स है, एक्स। यानी एक वेरिएबल है, तो इसको यूनिवेरिएट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूनिवेरिएट। दूसरा में देखो कितना वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, इसको क्या कहते हैं? वाई वेरिएट कहते हैं। ये सब कभी नहीं पूछता है। तीसरे में तीन वेरिएबल है, इसको क्या कह रहे हैं? ट्राई वेरिएट कह रहे हैं। और तीन से ज्यादा हो गया, जनरली अ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल इज कॉल्ड मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो तुमको सब कुछ नहीं याद करना है, एक वेरिएबल से ज्यादा मिल गया जिसमें भी, उसको हम क्या बोल देंगे? मल्टी वेरिएट पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट वेरिएबल समझ में आ गया? ठीक है, यस सर। मतलब कितने वेरिएबल है उस पे बेस्ड पॉलिनोमियल। तो एक वेरिएबल तो यूनिवेरिएट, दो वेरिएबल तो बाई वेरिएट, ट्राई वेरिएट, मोस्टली सबको हम क्या बोलते हैं? मल्टी वेरिएट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे है तुम्हारा पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री पता है ना सबको? डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। यस सर। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं हम लोग? डिग्री बोलते हैं। तो अगर डिग्री 0 है, यहाँ से माइनस इंफिनिटी है, इसके बारे में तो चर्चा ही नहीं है। तो अगर डिग्री 0 है तो उसको कैसा पॉलिनोमियल बोलते हैं? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अभी जस्ट बताए थे। जैसे 8, ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन कैसा वेरिएबल है ये? कांस्टेंट वेरिएबल है, इसका पावर नहीं तो क्या है? 8x की पावर 0 है। अगर डिग्री 1 है, जैसे x प्लस 1, डिग्री कितना है? 1 है, तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरीके से 2 है डिग्री तो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, इतना याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन डिग्री समझ में आ गया। यस सर। फिर नेक्स्ट है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। और टर्म्स कैसे डिफाइन होता है? तो बाय यूजिंग प्लस एंड माइनस सिंबल, मतलब जितना इतना प्लस माइनस सिंबल है वही टर्म्स को डिफाइन करता है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म 0 है तो जीरो पॉलिनोमियल, यहाँ पे एक टर्म है तो मोनोमियल। यहाँ पे देखो प्लस आ गया तो एक टर्म एंड दो टर्म, तो इसको बाइनोमियल। यहाँ पे तीन टर्म हो गया, 1 2 एंड 3, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलते हैं। और इसके आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते उसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? क्या तो उसका टर्म यूज किया जाता है। ठीक है, एक बार देख के आना, जैसे जैसे आगे बढ़ते उसको कुछ ना कुछ बोलते रहता है, एक बार ये पता करके आना। तो ये सब तुम्हारा बेसिक डेफिनेशन सब था। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, कहीं भी। आ गया अच्छे से समझ में? यस सर। चलो, इतना कर लो। फिर तुम्हारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब है। तो हम थियरी जो भी था इस चैप्टर का हम बता दिए हैं। तुमको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, आज पहले छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, बट एक काम करके आना, जैसे कभी ना कभी आगे चल के तुमको सारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज पड़ेगा ही पड़ेगा, तो अभी से ही रटना शुरू कर दो। ठीक है, यहाँ पे तुमको मेंशन किया हुआ है, ये सब याद करना एकदम शुरू कर दो, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा ही, डेफिनेटली पड़ेगा हर जगह पे। इस चैप्टर में तो बहुत ज्यादा इसका है, देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सब मिल जाएगा।
ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, सबको तुम क्या करो, याद कर जाओ। सारा याद है सबको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सब बताओ। नहीं याद है तो ठीक है, याद कर लेना धीरे धीरे। और इसमें भी अभी बहुत समय लगेगा, मतलब 6-7 लेक्चर तो हम लेंगे, क्योंकि हम इसमें भी बहुत आराम आराम से पढ़ाएंगे, डिटेल्स में पढ़ाएंगे। इसके बाद जो भी चैप्टर मिलेगा ना, वो बहुत छोटा छोटा है। तुम्हारा लीनियर इक्वेशन बहुत छोटा सा है, कोऑर्डिनेट छोटा है। कोऑर्डिनेट में ऑल्दो हम क्लास 10 का भी कुछ कुछ टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। 9th तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ क्लास 10 का कुछ कुछ पढ़ते चलेंगे। फिर तुम्हारा ज्योमेट्री शुरू हो जाएगा, तो ज्योमेट्री तो अपना चलता रहेगा चलता रहेगा। ज्योमेट्री में फिर मजा आएगा। ठीक है, तो अलजेब्रा से रिलेटेड तुम्हारा 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा है, और एक तीसरा मिलेगा लीनियर इक्वेशन, वो भी बहुत छोटा सा है। इतना कर लो, उसमें हम थोड़ा ग्राफ पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो ग्राफ वगैरह सिखा देंगे। तो इतना करके आना, सारा आइडेंटिटीज याद करके आना नेक्स्ट क्लास में। मतलब अभी तो देखते हैं क्या क्या चीज पढ़ना है इसमें, कहाँ से शुरुआत करना है, तो लेकिन आइडेंटिटी शुरू से रखना शुरू कर दो। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, ये सब सीखेंगे। और फिर धीरे धीरे तुम्हारा फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है, सब इसी में पढ़ना है ना जी। यस सर। चलो ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम दिख रहा है, फैक्टर थ्योरम भी होगा ही होगा। हाँ, तो यस सर है। ये सब तो पहले फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आइडेंटिटीज का सारा यूजफुल चीज, कहाँ कहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज आता है, या देख लेते हैं किस तरीके से चलाएंगे। तो एक बार सारा आइडेंटिटीज याद करके आना। और जो आज होमवर्क दिए हैं, 2 ठो ज्योमेट्रिकली उसको रिप्रेजेंट करके आओ। बस इतना ही आज का। नेक्स्ट क्लास से फिर से इस चैप्टर पे अपना हम लोग कथा कहानी आगे बढ़ाएंगे। 6-7 लेक्चर लगेगा, इसमें भी डिटेल्स में पढ़ाने में लग जाएगा, तो उसको खत्म करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर जाओ मजे करो, होमवर्क बनाओ ना। कितना भेज लोगे तो अच्छा है, हम तो सबका चेक किए ही थे। तुम्हारे वाले में गलती मिला था, बाकी हमको किसी में गलती मिला नहीं, तो हम डिस्कस भी नहीं किए बाकियों का। ठीक है, चलो ठीक है फिर। अभी बायो है ना नेक्स्ट। यस सर। ठीक है, थोड़ा जवाब देते रहो क्लास में, मैम पूछते हैं या